हेलो स्टूडेंट, अद्वैत एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत करता हूं। मैं केमिस्ट्री फैकल्टी वीरेंद्र बंछोर। आज के इस वीडियो में अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी के बारे में जानकारी लेंगे। ये भी कॉम्पिटिशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स होते हैं, चैप्टर छोटा है लेकिन अच्छा टॉपिक है ये भी। इसके पहले अपने जो हाइब्रिडेशन किया था बेटा, वो भी अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो भी एमओटी थ्योरी थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये भी मेरे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बस दोनों में अंतरित था। वो मोर देन 2 एटम की थ्योरी थी, ये ओनली 2 एटम की थ्योरी है। तो एमओटी थ्योरी के कुछ पॉइंट्स मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं कि थ्योरी क्या बोल रही है। तो एमओटी थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, राइट। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उसको बेटा एम ओ टी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या बोल रहे हैं? टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड विथ ईच अदर टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो परमाणु कक्षक परस्पर संयोग करके अणु कक्षक का निर्माण करते हैं। ठीक, तो पहला जो सिंपल सा वर्ड ये बोल रहा है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके H2 फॉर्म कर रहे हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके N2 फॉर्म कर रहा है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके O2 फॉर्म कर रहा है। C प्लस O के साथ कंबाइन करके CO फॉर्म कर रहा है। इस प्रकार मेरे पास कोई भी अरेंजमेंट, जैसे मैंने NO लिखा, राइट, दो एटम से NO फॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे पास जो एमओटी की जो बेसिक थ्योरी है वो 2 एटम की थ्योरी है। 2 एटम 2 एटम 2 एटम 2 एटम 2 एटम। ठीक, दूसरा जो पॉइंट ये बोलता है कि इनकी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग क्या होती है, कैसे होती है और कैसे वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो जो दूसरा पॉइंट है वो क्या बोल रहा है? When two wave function of atomic orbitals, two wave function of atomic orbital are combined with each other and form molecular orbital. तो क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ टू एटॉमिक वेव फंक्शन और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेकेंड पॉइंट किसके लिए बोल रहे हैं बेटा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? टू एटॉमिक वेव फंक्शन। देखो वेव फंक्शन मैंने आपको पहले बताया था बेटा, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो वेव फॉर्म करता है। पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज, नेगेटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज, जैसे हम पढ़ते थे। एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय साइन ए, रिप्रेजेंट बाय साइन ए। दूसरा एटॉमिक वेव फंक्शन है मेरे पास। दूसरे एटॉमिक वेव फंक्शन का भी मेरे पास वेव है प्लस और माइनस, इसको क्या बोला अपन ने? साइन बी। जब इनका एडिशन होता है, क्या होता है बेटा? इनका एडिशन। तो मेरे पास जो साइन ए प्लस साइन बी की बात कर रहे हैं, तो मेरे पे क्या बनेगा बेटा? साइन ए प्लस बी। तो इसी को बोलते हैं अपन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हुआ क्या? देखो, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव। मान लो ये मेरे पास 4 है 4 है 3 है 3 है, तो 4 प्लस 3 7, -4 -3 7। तो यहां पे क्या हो गया? जो वेव है वो कंस्ट्रक्ट होगा बेटा, जो वेव होते हैं वो कंस्ट्रक्ट हो गए, राइट। तो जो कंस्ट्रक्शन है उसको प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यही रिप्रेजेंट करता है साइन ए प्लस बी को, और इसी को बोलते हैं अपन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो मेरे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट करता है, जो अपन वेव थ्योरी में पढ़ते हैं। तो जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है वो मेरे पास है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तीसरा जो पार्ट इसमें वो ये है कि वो है मेरे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है,
अब एंटी बॉन्डिंग क्या होता है कि जो दो एटॉमिक वेव फंक्शन है उसका डिफरेंस इट इज रिप्रेजेंट बाय स्टार A माइनस बी। तो जो एंटी बॉन्डिंग है वो दो एटॉमिक वेव फंक्शन का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, विनाशी व्यतिकरण की घटना होती है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं वो धीरे से कम हो जाते हैं। तो थ्योरी इस प्रकार से थी कि मेरे पास पहला जो एटॉमिक वेव फंक्शन है वो ये रहा, है ना, ये प्लस है और ये माइनस है। दोनों को डिफरेंस करना है बेटा, दोनों को अब एडिशन नहीं करना है, क्या करना है, डिफरेंस करना है। पहले वाला केस कैसा था, एडिशन वाला था, अब कैसा है मेरे पास डिफरेंस वाला है। तो यहां पे मेरे पास ये है, मेरे पास साइन ए और ये मेरे पास है साइन बी, ठीक, वेव फंक्शन का सिंबल 4 3, तो 4 माइनस 3 कितना बचा 1, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 3 कितना बचा -1। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है बेटा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेव आ रहा है वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्ट हो रहा है। पहले जो भी इनके पास था उससे भी क्या हो गया बेटा, कम हो गया। तो ये प्लस माइनस था और ये माइनस से प्लस था, तो जो वेव फंक्शन क्या हो गया बेटा, कम हो गया। वेव फंक्शन कम होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये मेरे पास क्या था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पार्ट था। इसको मैं लिख लेते हैं साइन ए और साइन बी, तो डिफरेंस कर दिया, ठीक। तो देखो ये आईआईटी में नहीं आएगा, लेकिन अपने बेसिक चीज ले रहे हैं कि वो होता क्या है। तो अपने पास टू एटॉमिक वेव फंक्शन है, जब दोनों एडिशन होते हैं या कंस्ट्रक्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और जब दोनों का डिफरेंस होता है तो उसको बोलते हैं अपन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंट बाय स्टार। अब क्या बोलता है, जो एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग है उसकी जो एनर्जीज होती हैं वो बॉन्डिंग की एनर्जी से हमेशा ज्यादा होती है। एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जीज हैं वो बॉन्डिंग की एनर्जी से हमेशा ज्यादा होती है। इसका मतलब मेरे पास जो साइन एंटी बॉन्डिंग है इसकी एनर्जी साइन बॉन्डिंग से ज्यादा है। क्या ज्यादा है, एनर्जी। या ऐसा लिख सकते हैं कि जो बॉन्डिंग पार्ट है उसकी एनर्जी एंटी बॉन्डिंग से बहुत ज्यादा है। क्लियर। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये जो थ्योरी है एटॉमिक नंबर 1 से 10 तक के लिए बनी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसके लिए बनी है, मेरे पास जो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन है 1, हीलियम 2, बेरिलियम लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10, इसके लिए ये वैल्यू बनी हुई है। तो जब ये एटम कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, ये उनकी थ्योरी के लिए बनी है, इससे ज्यादा के लिए थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है, अभी तक नहीं बनी, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखो ऑर्बिटल्स के रूल है, बहुत सारे वेव भी आएंगे। यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये कि मेरे पास जो इनकी एनर्जीज हैं उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है एमओटी का, उसको 4 पार्ट में अपन ने डिवाइड किया है। वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं। पहला जो पार्ट है कि मेरे पास जो एटॉमिक नंबर है कितना बोल रहे हैं वो 1 के बराबर या उससे ज्यादा अप टू 2 तक। यहां पे जो थ्योरी वो बोलेगा, यहां पे वो H2 के लिए पूछेगा, H2 माइनस के लिए, या हीलियम प्लस के लिए, या हीलियम के लिए, या हीलियम के लिए, ठीक। अब वो मॉलिक्यूल बने चाहे नहीं बने, पूछेगा जरूर। तो यहां पे जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग लिखने का जो वे है, मैं आपको एक लिखने का वे बता देता हूं। पहले वाले केस में कि मेरे पास यहां पे आता है एटॉमिक ऑर्बिटल, यहां पे आएगा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और फिर आपके पास आएगा एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर बेटा। ये मेरे पास आएगा 1s,
ऑर्बिटल, फिर आएगा 1s एंटी बॉन्डिंग, तो क्या बोलेंगे इसको, सिग्मा सिग्मा, राइट, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और ये इसकी एनर्जीज होंगी ये इसकी एनर्जीज होंगी, ये मेरे पास है 1s और ये मेरे पास है 1s, और यहां पे मेरे पास एनर्जी लेवल है, क्लियर। तो अभी अपन ने लिखा है तो एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी होती है बॉन्डिंग की एनर्जी से ज्यादा, तो देखो ये मेरे पास एटॉमिक की है, ये मॉलिक्यूल की जो अपन को पढ़ना है। जब अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मैं सिंपल वे में ऐसे ले लेंगे, जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सिंपल ऐसा बना लो, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है आपको। ये हो गया सिग्मा 1s और ये हो गया सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, खत्म। इससे अपन कोई भी एनर्जी को कैलकुलेट कर देंगे फॉर दिस, ठीक। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है मेरे पास जो एटॉमिक नंबर 2 से ग्रेटर है, 2 से सॉरी बराबर नहीं बेटा, 2 से मेरे पास क्या ग्रेटर है, एटॉमिक नंबर 2 से ग्रेटर है अप टू 7 तक, इससे ज्यादा नहीं जाना है, उसकी थ्योरी है। और इसका जो एनर्जी पार्ट है, मैं आपको सिंपल सा एक ग्राफ फॉर्म कर रहा हूं, उस ग्राफ को अपन को लर्न करना है केवल, बाकी कुछ नहीं करना है। अपन जैसे बचपन में एक गेम खेलते थे जिसका नाम गिप्पा बोलते थे, है ना, लंगड़ी जैसे खेलते थे अपन लोग, आजकल बच्चों तो खेलना भूल गए हैं, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 अपन यहां तक इसको ले रहे हैं। इसमें केवल आपको एनर्जी याद रखनी है, तो एनर्जी लेवल आपको बता देता हूं, यहीं पे बना लो आप। ये मेरे पास सिग्मा 1s है बेटा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s है, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। यहां पे जो pz है उसकी एनर्जी लेवल ज्यादा है इन दोनों से, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, और ये इसका एनर्जी लेवल है, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा बेटा एनर्जी लेवल, ठीक है। और इसका जो थर्ड पार्ट है एनर्जी क्राइटेरिया में, वो थर्ड इस प्रकार से आएगा कि 7 से ग्रेटर होगा अप टू 10 तक, इससे ज्यादा की थ्योरी अपने पास नहीं है, जैसे मैंने आपको बताई। तो इसका जो एनर्जी लेवल है, इसका एनर्जी लेवल थोड़ा सा चेंज है, ये जंपिंग हो जाती है, यहाँ पे एनर्जी जो लेवल इस प्रकार से आएगा, केवल ये आपके लिए एक मेमोरी टिप्स है, आप इसको मेमोरी पे रखो और कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लो, राइट। ठीक है, ये फिर मेरे पास क्या हो गया, एनर्जी लेवल। यहां पे सिग्मा 1s, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, तो ये एनर्जी चेंज है ना। यहाँ पे आ गया सिग्मा 2pz, इसकी एनर्जी कम है, पाई 2px की एनर्जी, पाई 2py की एनर्जी, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, ये मेरे पास है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो इस प्रकार से अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 पार्ट में अपन ने इसको डिवाइड किया है। फिर आगे अपने पास क्या बोल रहा है कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन फील करते हैं वो पूरे हुंड के अकॉर्डिंग भरेंगे। क्या बोल रहा है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है वो पूरे के पूरे हुंड के रूल के अकॉर्डिंग होती है। इसका मतलब है जब तक किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सिंगली फील्ड नहीं होंगे तब तक वो पेयर फॉर्म नहीं होगा। तो अगर यहाँ तो सिंगल 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 है तो 1 2 1 2 ऐसे करके, यहाँ पे पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें ऐसे, तो इसमें फिर इसमें फिर आगे जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो हुंड रूल है उसको यहाँ पे ये फॉलो करता है, कौन, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग इसको फॉलो करती है।
अब इलेक्ट्रॉन भरने के बाद मेरे पास बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग आएगी, तो अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। जो अगला पॉइंट आता है यहाँ अपन कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। क्या करते हैं बेटा? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जो अपन डिफाइन करते हैं वो ऐसा होता है, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, राइट। इससे अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो मेरे पास जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से वो उसको एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से जब माइनस कर देंगे तो मेरे पास जो नंबर आएगा उस नंबर का अपन नाम रखेंगे बॉन्ड ऑर्डर। क्या लिखेंगे बेटा? बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे, जहां पे क्वेश्चन आपको फॉर्म होते हैं। यहां पे एक केस आ रहा है कि मेरे पास यदि नंबर ऑफ बॉन्डिंग ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग है तो मेरे पास मॉलिक्यूल पॉसिबल है। मेरे पास मॉलिक्यूल पॉसिबल है, मॉलिक्यूल जरूर बनेगा बेटा। बी जो केस है उसमें क्या बोल रहे हैं? इफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, तो मॉलिक्यूल पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि ये एटम का केस होगा। एटम का केस क्यों होगा? क्योंकि जो मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आएगा बेटा? जीरो। क्या आएगा? मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर जीरो। जब दो एटम के बीच में बॉन्ड ही नहीं बनेंगे तो मॉलिक्यूल पॉसिबल ही नहीं है। तो जो तीसरा केस आएगा वो तो इमेजिनरी केस हो जाएगा बेटा, ऐसा कोई केस बने ही नहीं पाएगा फिर, है ना। अब क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है, जो मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर है वो इंटीजर नंबर भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं और फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास इंटीजर वैल्यू 1 to 3 आ सकती है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, 1/2 आ सकता है, 3/2 आ सकता है। इस प्रकार के बॉन्ड ऑर्डर भी आ सकते हैं। फिर टर्म्स आती है कि मेरे पास किसी भी ऑर्बिटल में यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो मेरे पास कैसा होगा बेटा? पैरामैग्नेटिक होगा। और यदि मेरे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे पूरे कंप्लीटली, तो ये मेरे पास कैसा होगा बेटा? डायामैग्नेटिक। कैसा होगा? डायामैग्नेटिक नेचर का, जिससे अपन उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर भी बता देते हैं। यहां पे बॉन्ड ऑर्डर निकलने के बाद अपन ये क्राइटेरिया और बताते हैं। और एक चीज और हमेशा याद रखना कि जो बॉन्ड लेंथ होगी बेटा, क्या होगी? बॉन्ड लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बॉन्ड लेंथ है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जो भी बॉन्ड लेंथ होगी वो बॉन्ड लेंथ का हमेशा क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। इस प्रकार से अपन इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, बिल्कुल आसानी से अपन सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को। तो सबसे पहला जो अपने पास एग्जांपल पार्ट आ रहा है वो ये कि एटॉमिक नंबर मेरे पास क्या है? जो है वो अप टू 2 तक ही अपन लेंगे उसके लिए। तो मैंने आपको छोटी सी थ्योरी बताई थी, आप पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे भाई, अपन को छोटा सा कॉल करना है। ये मेरे पास सिग्मा 1s है और ये मेरे पास सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग है। ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग और इसके एनर्जी लेवल, बस इतने से अपना काम हो जाता है, राइट। अब जैसे मेरे पास मान लो H2 है, क्या है मेरे पास? H2 की बात करें, H2 की बात करते हैं तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? यहाँ चले गए, बस इधर गई नहीं भाई। अब ज्यादा से उसको स्टार लगा दो ना, समझ गए ना, बाजू में लिखा हुआ है उसके। तो यहाँ पे मेरे पास जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर जो कैलकुलेशन होगा, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 2, एंटी बॉन्डिंग कितने? 0 है ही नहीं ना, एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कितना बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में कितना बॉन्ड है? एक बॉन्ड है भाई। 2 हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है? एक बॉन्ड है ना। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन कर दिया। मैग्नेटिक नेचर पूरा भरा हुआ डायमैग्नेटिक भाई, पेयर्ड है ना, पेयर्ड है तो कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक। तो पेयर्ड होने के कारण डायमैग्नेटिक हो गया मेरे पास। अब देखो भाई, अब मेरे पास उसने बोला कि मेरे पास H2 नेगेटिव है, तो H2 नेगेटिव का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन, यही है ना भाई। H2 नेगेटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरे पास एंटी बॉन्डिंग की थ्योरी है, तो ये हो गया 1 2 और ये कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूँ तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया मेरे पास? 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 एंटी बॉन्डिंग 1, कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर? 1/2 हो गया। पार्शियल बॉन्ड हो गया भाई। 1/2 का मतलब वो पार्शियल होता है, पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर होता है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक नेचर कैसा हो गया? अरे पैरामैग्नेटिक हो गया ना भाई। ये पहला वाला मेरे पास कैसा था? डायमैग्नेटिक था, पूरे भरे थे। ये मेरे पास कैसा हो गया बेटा? पैरामैग्नेटिक नेचर का हो गया। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अब इसी का दूसरा पार्ट है, उसने बोला हीलियम। क्या बोला? हीलियम। अब हीलियम 2 लिख तो दिया भाई। हीलियम 2 लिखने से मेरे पास क्या हो गया? हीलियम 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है।
1 2 3 4 देखो कितना बॉन्ड ऑर्डर हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया? अरे यार बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, एंटी बॉन्डिंग 2 है, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 0। जब बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो क्या हो गया यार? एटम हो गया ना, मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं। और यही रीजन है कि वो इनर्ट गैस होती है, तो मेरे पास एटम का गैस आएगा ही नहीं, सॉरी मॉलिक्यूल का गैस आएगा ही नहीं, तो हीलियम क्या है मेरे पास? एटम को शो करेगा। क्या करेगा? एटम को शो करेगा। एटम में भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो कैसा? डायमैग्नेटिक नेचर। भाई एटम भी है तो वो डायमैग्नेटिक नेचर का ही होगा, राइट। इसी प्रकार यदि मैं हीलियम क्या निकाल दू, हीलियम प्लस निकाल दू, देखो ऐसा होता नहीं, क्वेश्चन बनाया गया बेटा तो भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सेम आंसर आ गया ना, करना क्या तुमको? क्लियर? अब अपन चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, कि एटॉमिक नंबर जो है मेरे पास 2 से ग्रेटर अप टू 7 तक, और इसका जो एनर्जी क्राइटेरिया है जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है? जो एनर्जी क्राइटेरिया है वो इस प्रकार से है, ठीक। ये मेरे पास क्या बेटा? सिग्मा 1s, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई 2p x, पाई 2p y, सिग्मा 2p z, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2p y, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p z। ठीक है। अब यहां अपन खूब सारे एग्जांपल लेंगे, मैं इसी में बहुत सारे एग्जांपल आपको कराते चलूंगा बेटा। देखो सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेरिलियम का। बेरिलियम 2 लेता हूं तो मेरे पास कितने होंगे? 448 इलेक्ट्रॉन। यस और नो? 448 इलेक्ट्रॉन। और यहां पे जो आईआईटी के क्वेश्चंस थे आपको मैं साथ साथ बताते चलूंगा। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब जब आपने बेरिलियम पढ़ा तो मेरे पास जो बेरिलियम का बॉन्ड ऑर्डर आएगा, बेरिलियम का क्या आएगा बेटा? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 2 4 2 to 4, और एंटी बॉन्डिंग कितने? 4। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बेटा? 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, इसका मतलब है बेरिलियम एटम के बीच में किसी प्रकार का कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। याद रखना बेटा, बेरिलियम एटम के बीच में किसी प्रकार का कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। और इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा है? इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा है? ये डायामैग्नेटिक। कैसा बेटा? डायामैग्नेटिक। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबक। क्लियर? ये मेरे पास प्रतिचुंबक की प्रकृति का है। अब देखो यहां पे मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं हो रहे हैं, तो मेरे पास एक एग्जांपल था बेरिलियम क्लोराइड जो कि वेपर फेज था। इसमें इसका हाइब्रिडेशन sp था, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे sp था, यहाँ पे Cl के साथ बॉन्ड फॉर्म कर दिया था, और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री था। क्लियर? लेकिन इसी का जो दूसरा मॉलिक्यूलर पार्ट था वो क्या था बेटा? मेरे पास Be2Cl2 था। यस और नो? सॉरी Cl4 था। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp2 हो रहा था। रीजन मैंने आपको क्या बताया कि दो बेरिलियम एटम के बीच में बॉन्ड नहीं है। दो बेरिलियम एटम के बीच में बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब दोनों बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पा रहे। वो मतलब दो बेरिलियम जोड़ नहीं सकते, फिर भी Be2 है तो कैसे जुड़ा होगा? वो इस प्रकार से जुड़ा था बेटा। Be के साथ Cl था, इसको बैक बॉन्ड बोलते थे, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसको बैक डोनेशन बॉन्ड बोलते हैं। इसमें जो क्लोरीन एटम का लोन पेयर है वो इसको डोनेट करता है, ये इसको डोनेट करता है, तब जाके बॉन्ड बनता है। इस स्ट्रक्चर में भी बेरिलियम के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर अभी भी 0 है। इस चीज का याद रखना बेटा। छोटी छोटी चीज से आप हर चीज सीखते जाते हो और एक दूसरे से ये कोरिलेट होती हैं। क्लियर? तो देखो कहाँ की थ्योरी थी मेरे पास, कहाँ पे कोरिलेट हो रही है। मैं यही चाहता हूं कि आप हर प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करें और एक दूसरे को कोरिलेट करना चालू करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे बढ़ते हैं उसमें अगला जो एग्जांपल आएगा बोरॉन के लिए। ठीक, अगला एग्जांपल कर रहे हैं अपन बोरॉन के लिए।
बोरॉन में 5 होता है। तो जब मैं B2 लिखूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, B2 में जब फॉर्म करूंगा तो 10 फॉर्म हो जाएंगे, राइट। तो मैं सबसे पहले B2 के लिए फॉर्म करूंगा। देखो चीज भैया छोटी छोटी अरेंजमेंट से आपको जितनी आसानी से आप करोगे उतना आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। अब मैं केवल यहाँ पे स्टार लगा रहा हूं, जहां जरूरत होगी वहां लगा देगा मैं, ठीक है। बाकी तो आपने लिखा ही है बेटा थोड़ी देर पहले, पूरे लिखने की जरूरत ही नहीं है अपन को। अब जब मैं B2 लिख रहा हूं तो B2 में कितने इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, कितने इलेक्ट्रॉन लिखा मैंने, 10 इलेक्ट्रॉन। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हुंड रूल से भरना है आपको, पूरे एक बार में भर रहे हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब मेरे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर है 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बेटे, देखो 2 2 4 5 और 6। 6 मेरे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 2 और 2 4, 4 मेरे पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2/2 से बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बेटा, 1। इसका मतलब 2 बोरॉन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है। 2 बोरॉन एटम के बीच में कितना बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड है। क्लियर। और इसका जो मैग्नेटिक नेचर है वो कैसा बेटा, पैरामैग्नेटिक। कैसा है ये, पैरामैग्नेटिक। हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुचुंबक। क्लियर। अब जो पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो आपको लग रहा है 2 बॉन्ड है। आपने B2 तो पढ़ा है ही नहीं, ये तो बनाया गया। एक्चुअल जो इसका क्रिस्टल पार्ट है बेटा, इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा B12। कितना है, B12। B12 जो होता है वो नेक्स्ट ऑफ द कार्बन हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बेटा। B12 इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस नेक्स्ट ऑफ द डायमंड। डायमंड के बाद ये दूसरा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इसका स्ट्रक्चर भी कैसा होगा, और उसमें B के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड है, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक हेक्सागन, देखो कितने 12 है ना, तो सबसे पहले मैंने एक हेक्सागन फॉर्म किया बेटा। ये रहा, ये मेरे पास हेक्सागन है। तो मेरे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए, हो गए। अब इस 6 में आप ध्यान से देखो कि यहां पे एक पॉइंट मैंने यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया और एक पॉइंट यहां लिया, और इसको मैंने डार्क कर दिया, ठीक। ये भी क्या है बेटा, मेरे पास बोरॉन है, ठीक। और इस बोरॉन को मैंने 2 कॉर्नर से जोड़ दिया, ऐसे देखो, जोड़ दिया। अब मेरे पास कितने हैं, अब इसके बीच में देखो ये बोरॉन, यहां पे एक पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट और यहां पे एक पॉइंट, ये इसके पीछे साइड में। तो पीछे साइड को अपन कैसे करें बेटा, डॉटेड से कर दे। ये रहा, ये अपने पीछे साइड के हैं। तो ये भी बोरॉन है, ये भी बोरॉन है और ये भी बोरॉन है। ये पीछे से जुड़े इधर, इधर। तो देखो जहां पे बोरॉन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है बी और बी के बीच में, बी और बी के बीच में अपन जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हमेशा कैसा है, सिंगल बॉन्ड पे। देख लो कहीं पे भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, नहीं है ना। तो मेरे पास B2 जो है वो सिंगल बॉन्ड अरेंजमेंट है। तो जो B2 का B12 का जो क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है उसमें भी मेरे पास सिंगल बॉन्ड ही होते हैं। 2 बोरॉन एटम के बीच में किसी प्रकार की कोई भी मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड नहीं होती। तो अपन देखो रिलेटेड कहीं और है, रिलेटेड कहीं और है। क्लियर। बोरॉन के बाद आता है कार्बन। अब जो कार्बन का पार्ट बेटा ये तो IIT का क्वेश्चन बनाता है, ये IIT का क्वेश्चन बनाता है, कौन, कार्बन। अब IIT का क्वेश्चन बना रहा है तो कार्बन में ऐसा क्या है जो IIT का क्वेश्चन बना रहा है, मैं आपको क्लियर बता देता हूं। और क्वेश्चन आएगा तो बेटा वही क्वेश्चन आएगा जो मैं आपको यहां बताने वाला हूं। क्लियर। सिग्मा 1s है, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग है। सिग्मा 2s है, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग है। पाई 2px से पाई 2py है। सिग्मा 2pz है। पाई एंटी बॉन्डिंग 2px से पाई एंटी बॉन्डिंग 2py है। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p
Z है। क्लियर है? अब जो कार्बन है बेटा मेरे पास, कार्बन जो है उस कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो जब C2 लिखूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लिखूंगा बेटा मैं, 12 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन लिखा मैंने, 12 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। क्लियर हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन। इसमें जो मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे 1 बाय नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्ड। सोडियम नहीं है भाई, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 2 2 4 2 6 2 8। एंटी बॉन्डिंग कितने, 2 2 4, जिसमें स्टार लगे एंटी बॉन्डिंग 4। कितना हो गया बेटा मेरे पास, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2। राइट? तो दो जो कार्बन है मेरे पास, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। और इसका जो मैग्नेटिक नेचर है बेटा वो कैसा है, डायामैग्नेटिक। कैसा बेटा, डायामैग्नेटिक है। ये मेरे पास प्रतिचुंबक है। प्रतिचुंबक है मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रिपल्शन का अनुभव करेगा। अब क्वेश्चन ये नहीं है बेटा, क्वेश्चन ये है कि जो बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास 2 है कार्बन कार्बन के बीच में, वो कौन सा बॉन्ड है। तो ऑब्जेक्टिव बनाया, बोथ आर सिग्मा बॉन्ड। भाई जो मेरे पास दो बॉन्ड हैं तो उसमें एक ऑप्शन बनाया कि सिग्मा बॉन्ड है, एक ऑप्शन बना दिया कि एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, तीसरा ऑप्शन बना दिया कि भाई दोनों पाई बॉन्ड है, और फोर्थ ऑप्शन बना दिया नन। ठीक? तो क्लास जिसने पहले नहीं करी वो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि बोले यार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है एक पाई बॉन्ड होता है, तो सिग्मा और पाई पे टिक लगा दिया। जैसे आप सिग्मा पाई पे आप टिक लगाओगे तो कंपटीशन बोलता है गलत। ये हो ही नहीं सकता बेटा, ये हो ही नहीं सकता। कैसे? बोले यार ये दोनों जो बॉन्ड है ना, ये दोनों पाई बॉन्ड है। क्या बोला, ये जो दोनों बॉन्ड है दोनों, यही तो क्वेश्चन आईआईटी का बेटा, ये दोनों ही पाई बॉन्ड है। बोले कैसे, बोले ध्यान से देखना, बॉन्डिंग मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां रहा है, देख लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां रहा है, तो ये भी पाई 2px है, ये भी पाई 2py है। तो मेरे पास ये जो बॉन्ड है उसको क्या बोलते हैं, पी पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पी पाई बॉन्ड। तो ये भी मेरे पास पी पाई बॉन्ड है और ये भी मेरे पास पी पाई बॉन्ड है, और यही आईआईटी का क्वेश्चन है। क्लियर? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो मैं यदि मॉलिक्यूल फॉर्म करता हूं तो मेरे पास 14 इलेक्ट्रॉन की थ्योरी से ये काउंट होगा। राइट? नाइट्रोजन, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं नाइट्रोजन से रिलेटेड, जो भी आपको मैं कॉम्पिटिशन के डायरेक्ट बता दूंगा। ठीक? 1 2 3 एंड 4, ये स्टार, एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। ठीक? कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये कौन सा था मेरे पास, ये था मेरे पास पाई 2px, ये था मेरे पास पाई 2py, और ये था मेरे पास सिग्मा 2pz। राइट? अब अपने जब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया बेटा, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया तो 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने मेरे पास, अब पूरे भर के तो 10 होगा। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 में से आपने कितने माइनस कर दिए, 4 माइनस कर दिए, तो कितना हो गया बेटा, 6/2 से कितना बॉन्ड ऑर्डर हो गया, 3 हो गया। अब जो 3 बॉन्ड ऑर्डर हो गया तो n के बीच में कितने बॉन्ड है बेटा, 3 बॉन्ड है, यस और नो, 3 बॉन्ड है। और n के बीच में 3 बॉन्ड है, इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा है बेटा, ये भी मेरे पास डायमैग्नेटिक है, पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय है। अब ये जो बॉन्ड है बेटा देखो ध्यान से, एक सिग्मा और 2 पाई है, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। तो यहां जो आपके पास बॉन्ड बन रहा है कार्बन में दोनों पाई बॉन्ड, तो यहां पे क्या था, एक सिग्मा और ये भी पाई और ये भी पाई बॉन्ड है। ठीक है? अब देखो आईआईटी का क्वेश्चन, मेरे पास जो N2 है, ध्यान दो बेटा, N2 है उसमें कितना है, 7 + 7 से मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है। यस? इसी प्रकार CO 6 + 8 कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार CN नेगेटिव 6 + 7 + 1 से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार NO पॉजिटिव है, कितना है, 7 + 8 - 1 से 14 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, बताओ। अरे यार तो जब इतने इलेक्ट्रॉन है तो सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं है क्या यार। भाई ये जितने भी मेरे पास तीनों हैं, इन तीनों के लिए मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3।
इन तीनों के लिए मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर 3 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। अब चलते हैं अपन ऑक्सीजन वाले केस में, जिसमें एटॉमिक जो नंबर है बेटा, जो एटॉमिक नंबर है वो मेरे पास मोर देन 7 है, 7 से ज्यादा है, बराबर नहीं, 7 से ज्यादा है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल है। जो ऑक्सीजन के एग्जांपल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो मैं ऑक्सीजन के एग्जांपल आपको डिटेल में बता देता हूँ कि ऑक्सीजन के एग्जांपल जो होंगे वो अपन को कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो ऑक्सीजन है, मैं एक ही में पूरे ऑक्सीजन बता देता हूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे आने वाली है। तो जो ऑक्सीजन है उसमें थोड़ा सा चेंज होता है जंपिंग का, है ना, सॉरी, एक, दो, तीन, चार और ये 5। क्लियर, ये हो गया सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz है। सबसे पहले अपन लेते हैं O2। क्या लेते हैं बेटा? O2। O2 में जो इलेक्ट्रॉन है मेरे पास कितने बेटा? 16 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 16। ध्यान देना बेटा, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, दो अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो आप। जो बॉन्ड ऑर्डर है मेरे पास वो है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे मेरे पास? 2 2 4 2 6 2 8 और 10। 10 में से 6 को माइनस कर दो एंटी बॉन्डिंग, 4/2 से बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया बेटा। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। और जो नेचर है वो मेरे पास कैसा आ गया बेटा? पैरामैग्नेटिक। कैसा आ गया बेटा? पैरामैग्नेटिक। देखो ध्यान से है। अब इसी एग्जांपल में यदि मैं O2 प्लस लेता हूं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 15 हो गए। 15 होते ही मेरे पास ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा एंटी बॉन्डिंग से। एंटी बॉन्डिंग से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया मेरे पास? 1/2। 10 माइनस क्या हो गया? 5 करूंगा, कितना आएगा? 5/2 से बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2.5। ये भी पैरामैग्नेटिक है। अब यदि मैं यहां पे O2 पे नेगेटिव कर दूं तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने हो जाएंगे? 17 इलेक्ट्रॉन। एक बढ़ जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, यहाँ एक बढ़ जाएगा 17। तो मेरे पास जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा बेटा 1/2, 10 माइनस यहाँ पे कितना था? 6, यहाँ कितना कर देंगे? 7। तो आ गया बेटा 3/2। 3/2 मतलब 1.5, 1.5, 1.5। इसका भी नेचर कैसा आ गया? देखो, एक अनपेड रहेगा तो ये भी मेरे पास पैरामैग्नेटिक होगा, अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। अब यदि मैं यहाँ पे O2 2+ कर दूं, O2 2+ करते ही मेरे पास क्या होगा? 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 14 इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएंगे, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया मेरे पास? बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 1/2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो 10 है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो 2+ मतलब ये दोनों गायब हो जाएंगे। तो एंटी बॉन्डिंग कितना आ गया? 4 आ जाएंगे मेरे पास। एंटी बॉन्डिंग 4 आ गया तो कितना हो गया? बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार जब मैं O2 पे 2 नेगेटिव निकालूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 16 + 2 18। ठीक, 18 होंगे तो मेरे पास जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा बेटा वो कितना आएगा? 1/2, 10 - 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना जाएगा? 1। अब देखो, ये जो 2+ और 2- वाले ये कैसा मेरे पास? ये डायामैग्नेटिक है और ये भी कैसा मेरे पास? डायामैग्नेटिक है। क्लियर, ये दोनों मेरे पास कैसे हैं? डायामैग्नेटिक नेचर के हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या बोल रहा है? ध्यान से देखो। अब ऑब्जर्वेशन ये बोल रहा है कि मेरे पास O2
2 प्लस O2 प्लस O2 O2 माइनस O2 2 माइनस। ठीक है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है कितना 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2.5 और इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3। गड़बड़, उल्टा कर दिया, सॉरी, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1.5 और इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1। इसका मतलब है कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इस प्रकार से कम हो रहा है, या इंक्रीमेंट ऑर्डर करेंगे तो उल्टा लिख देंगे अपन बॉन्ड ऑर्डर। अब यहां पे जो बॉन्ड ऑर्डर है 2 प्लस और माइनस वाले, ध्यान दो, यहां से जो 2 प्लस वाले हैं ये और ये दोनों जो हैं ये मेरे पास डायमैग्नेटिक नेचर के हैं, ये मेरे पास डायमैग्नेटिक नेचर के, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिचुंबक है ये। ठीक, और ये वाले जो तीनों है, ये तीनों मेरे पास कैसे हैं बेटा, पैरामैग्नेटिक। कैसे, पैरामैग्नेटिक नेचर के, हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुचुंबक। क्लियर, ये मेरे पास अनुचुंबक की प्रकृति के हैं। अपन को मालूम है कि जो बॉन्ड लेंथ है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, bond length is inversely proportional to bond order। बॉन्ड ऑर्डर, तो मेरे पास बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा बेटा, बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो मेरे पास बॉन्ड लेंथ 2 प्लस की सबसे कम होगी, उसके बाद O2 प्लस की है, उसके बाद मेरे पास O2 की है, उसके बाद O2 माइनस की है और उसके बाद O2 2 माइनस की है। पॉइंट भी क्लियर बेटा। इस प्रकार से मैं क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेता हूं, और ये मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, MO2 की थ्योरी है, और इसमें अपन किसी भी ऑर्बिटल, MOT थ्योरी देखो 2 पार्ट में डिवाइड है, 2 एटम थ्योरी एंड हाइब्रिडेशन थ्योरी। तो ये मेरे पास 2 एटम की थ्योरी थी और एक अपन हाइब्रिडेशन की थ्योरी थी, वो पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर बेटा। तो यहां पे अपना MOT थ्योरी यहां पे एंड होता है, यहां पे इस टॉपिक को अपन यहां रोकेंगे। अगले टॉपिक में अपन आगे फिर बढ़ेंगे बॉन्डिंग के में, और आगे अपन आपके साथ अच्छे अच्छे वीडियोस लेते रहेंगे। आपके डाउट आप हमें भेजते रहें और हमेशा पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, लोगों को बताते रहें। ठीक, तो इस प्रकार से अपन कोर्स को आगे बढ़ाते चलेंगे बेटा। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू।